हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स। तो जब भी हम ये चैप्टर की स्टडी करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो इसके अंदर हमारे पास साइन कन्वेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लोड्स लगते हैं इन बीम्स के ऊपर, जो लोड्स लगते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, स्पोर्ट्स का होगा या फिर लोड्स का होगा। तो जो भी इनके ऊपर लोड्स लगते हैं, उन लोड्स की डायरेक्शंस क्या हैं, उनसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन से डायरेक्शंस में वो अपना इफेक्ट्स दे रहे हैं, उनकी बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो है टेंसाइल फोर्सेस की वजह से। जैसे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है इस केस में, ये आपका टेंसाइल फोर्स इस केस में लग रहा है। तो सेक्शन के दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, इस बार को या इस कॉलम को क्या लग रहा है, पुल लग रहा है। तो इस पुल को जो जब भी हम इसकी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब इसका कंप्रेसिव होगा तब हम इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद अगर हम आगे चल के देखते हैं कि इस बीम के ऊपर आपके कौन से जो लोड्स हैं, उन लोड्स की वजह से क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इसमें साइन कन्वेंशन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये है, एक बीम है, बीम के बीच में एक सेक्शन लिया गया, ये सेक्शन लिया गया है। तो आपने देखना, पहले एक सेक्शन लेना है। सेक्शन के इस साइड में आपका लेफ़्ट साइड से अगर आपका जो जो लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जो सेक्शन के राइट साइड में आपका फोर्स जो है डाउनवर्ड में लग रहा है। तो ऐसे टाइप को जो साइन कन्वेंशन है उसको हम लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे इसके बाद अगर देखोगे आप नेगेटिव साइन कन्वेंशन कब लोगे, जब आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे उस टाइम अगर आप देखेंगे, ये आपका सेक्शन है, सेक्शन के लेफ़्ट साइड में अगर आपका फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, ये आपका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और सेक्शन के राइट साइड में आपका फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो उस केस में आपका जो वहाँ पे फोर्स, कोई भी फोर्स होगा, चाहे ये वाला फोर्स होगा चाहे वो वाला फोर्स होगा, सेक्शन के इस साइड होगा उस साइड होगा, उनको हम कौन सा साइन लगाएंगे, उनको लगाएंगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। और इसके बाद है फिर आपके पास आपका जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से साइन कन्वेंशन लगाने हैं। जब भी हमें क्या करना है, आपका जो बीम होगा, बीम के ऊपर इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, बेंडिंग इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी, बीम आपका इस तरह से बेंड होने की इस पे आएगा, और तो उसको हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन देंगे, या वहाँ पे जो भी मोमेंट्स लग रहे होंगे उन मोमेंट्स को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। तो इसको याद रखने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये बेंडिंग, ये जो आपका बीम है इस तरह से बेंड हो रहा है, तो मतलब ये कुछ रिटेन कर सकता है। मान लीजिए आप इसमें कोई लिक्विड गिराएंगे तो इसके अंदर रह सकता है वो, तो आप इसको समझ के चलेंगे ये पॉजिटिव, इसमें कुछ रह सकता है तो ये पॉजिटिव साइन मान के चलेंगे आप। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं सैगिंग, इसको सैगिंग मोमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा आपके पास है इसका दूसरा केस है जिसको आप नेगेटिव लेते हैं। जब भी आपका बीम इस तरह से बेंड हो जाएगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा, मोमेंट्स की वजह से, जो आपके बेंडिंग मोमेंट्स लग रहे हैं उनकी वजह से आपका बीम इस तरह से बेंड हो जाएगा, तो उस टाइम आपने नेगेटिव साइन देना है, इनको, उन मोमेंट्स को आपने नेगेटिव साइन देना है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपके इसके ऊपर कोई अगर आप लिक्विड गिरा देते तो वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़रा सा भी रिटेन नहीं होगा, वो साइड साइड से निकल जाएगा, मतलब नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं रह सकता है। तो आप इसको याद रखने के लिए एक इस तरह से रेफरेंस ले सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा। तो इनमें ये जो फोर्सेस लिए गए हैं, इन फोर्सेस को भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सेक्शन है, तो सेक्शन के इस साइड से ऊपर की तरफ, और सेक्शन के इस साइड में राइट साइड, मान लीजिए राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, तो उस केस में भी आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। आप किसी भी रेफरेंस को लेके मान के चल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सेक्शन के इस साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इस साइड में भी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो आप इनको नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेके चल सकते हैं। उन फोर्सेस को आप नेगेटिव में कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपका जो साइन कन्वेंशन का जो सिस्टम है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप इसमें आगे देख लीजिए, एक और इसमें स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जब आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर ड्रॉन अबोव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यूज़ बिलो द बेस लाइन। मान लीजिए आपका यहाँ पे जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से एक लाइन, बेस लाइन लगा दी जाती है। उस लाइन के ऊपर जो भी हमारे पास पॉजिटिव फोर्सेस रहेंगे जब शेयर फोर्स के लिए, तो उनको हम क्या करेंगे, शेयर फोर्सेस के लिए जो पॉजिटिव रहेंगे उनको हम ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे, और जो नेगेटिव शेयर फोर्सेस आएंगे उनको हम लाइन के बेस लाइन के नीचे नीचे ले लेंगे। इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम विल चेंज सडनली एट ए पॉइंट लोड। और जो शेयर फोर्स डायग्राम रहती है, मान लीजिए ये शेयर फोर्स डायग्राम है इस तरह से, तो इसको जहाँ पे आपका सडनली चेंज हो रहा है शेयर फोर्स के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बीम है उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे, इसलिए ये अब्रप्ट एक चेंज आती है यहाँ पे। तो ये एक दूसरा पॉइंट है इसका समझने के लिए। उसके बाद है आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू वर्टिकल लोड विल बी हॉरिजेंटल। जो कोई आपके पास, जैसे ये एक लोड यहाँ पे, एक लोड यहाँ पे लग रहा है और ये बीम पे लग रहे हैं, तो इस तरह से आपके पास दो दो जो हैं आपके, ये दो पॉइंट्स, दो जो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो शेयर फोर्स डायग्राम रहती है वो एक हॉरिजेंटल लाइन रहती है। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसके नीचे यहाँ तक, ये आपके पास सेम रहेगी। फिर इसके बाद इस तरह से ये कुछ चली जाएगी इस तरह यहाँ पे, फिर यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगी। तो दो फोर्सेस के बीच में, मान लीजिए ये और ये फोर्सेस के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाती है ये। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट दिखाऊंगा मैं। आपको तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है आपके पास, अच्छा यहाँ से आ गई, एज द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट वेरीज एट कांस्टेंट रेट। बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ चलता है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू वर्टिकल लोड्स। जो आपके दो वर्टिकल लोड्स रहते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे तो जो जो दो वर्टिकल लोड्स रहते हैं आपके पास, इन दोनों के बीच में आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनती है वो एक इंक्लाइंड लाइन बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ से ये जो आपकी यहाँ से इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह से यहाँ पे बन जाएगी, इस तरह से ये इंक्लाइंड लाइंस बन जाती हैं जब जहाँ पे भी आपके पास जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है किसी दो पॉइंट्स के लिए, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। और फिर उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जहाँ पे लगेगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो इंक्लाइंड लाइन रहती है, और जब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं उस टाइम पैराबोलिक कर्व रहती है। किस केस में, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा, किसी बीम के ऊपर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा तो उस केस में जो शेयर फोर्स आपका रहेगा वो शेयर फोर्स इंक्लाइंड लाइन की शेप में आएगा, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा वो पैराबोलिक कर्व की फॉर्म में आएगा। उसके बाद अगर आपका पांचवा पॉइंट देखेंगे तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, तो इस पॉइंट में क्या कहते हैं, ये if there is uniformly varying load between 2 points, the shear force diagram and bending moment diagram will be parabolic and cubic curve respectively। तो जहाँ पे आपके पास जब आप यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिस बीम के ऊपर लगता है उसकी शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगी वो बनेगी आपके पास पैराबोलिक में, और जो आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो बनेगी आपकी क्यूबिक कर्व में। उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट एट द टू एंड सपोर्ट्स विल बी ज़ीरो। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट एट द
टू एंड्स ऑफ स्पोर्ट्स विल बी ज़ीरो। मतलब आपके जो जब आप सिंपली सपोर्टेड आपका बीम रहता है उस केस में आपके पास बेंडिंग मोमेंट का जो दोनों एंड पे जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ये आपका बीम है और इस बीम में जब आप जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करोगे, ड्रॉ करोगे सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो वहाँ पे इस एंड पे और इस एंड पे आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो ज़ीरो रहता है। और कैंटिलीवर के केस में, ये आपके पास कैंटिलीवर का केस है, ये आपके पास कैंटिलीवर बीम है और इसके लिए अगर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो फ्री एंड पे आपके पास, ये आपका फ्री एंड है यहाँ पे, तो इस फ्री एंड पे आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको एक की पॉइंट के तौर पे आपको माइंड में रखना है ये, क्योंकि ये हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते टाइम हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जब हम इसकी न्यूमेरिकल्स के आगे कैलकुलेशंस करेंगे, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम्स बनाएंगे, उस टाइम ये हमें और भी ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। थैंक यू।